किसान साथियों, आज की वीडियो में धान की सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम 3 ऐसी किस्में बताएंगे, टॉप 3 ऐसी किस्में बताएंगे, काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देने के लिए भी जानी जाती है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो चलिए ज़्यादा समय हम नहीं लेते हैं, जानते हैं पहली वैरायटी के बारे में। नंबर 1 पे हमने सवाना कंपनी की एक वैरायटी जो कि काफ़ी अच्छी धान की किस्में बनाती है, उसको रखा है सवा 7501 को। सवा 7501 या फिर इसको हम सवा स्मार्ट राइस या सवा स्मार्ट धान 7501 के नाम से भी जानते हैं। धान की ये जो वैरायटी है एक नई वैरायटी है और पिछले 2-3 सालों में काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा का विषय बनी हुई थी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा उत्पादन किसान साथियों को दे रही थी। ये वैरायटी एक मध्यम अवधि में पक के तैयार होने वाली धान की उन्नतशील वैरायटी है। लगभग 125 से 130 दिन का समय लेती है। इतने दिन में सवा की 7501 पक के तैयार हो जाती है। लंबा पतला इसका अनाज होता है। खाने पकाने के लिए भी ये वैरायटी काफ़ी अच्छी है। उच्च गुणवत्ता, उच्च स्वाद आपको देखने को मिलेगा। यानी खुद खाने के लिए भी अगर आप कोई वैरायटी लगाने वाले हैं तो क्यों ना ऐसी वैरायटी लगाई जाए जो मध्यम अवधि में तैयार हो और ज़्यादा उत्पादन भी दे। तो आप सवा 7501 भी लगा सकते हैं। इसकी बालियाँ लंबी होती हैं, इसमें जो दाने आते हैं काफ़ी अच्छी और ज़्यादा मात्रा में आते हैं। सबसे बड़ी विशेषता इसमें यह भी पाई जाती है कि गिरने के प्रति अच्छी सहनशीलता इसमें पाई जाती है। तने इसके मजबूत होते हैं। ये जल्दी जो फसल है सवा 7501 की वो गिरने वाली भी नहीं है। इसमें चावल की मात्रा अच्छी निकलती है, यानी खड़े चावल की रिकवरी तो अच्छी होती ही होती है। उच्च मिलिंग परसेंटेज इसमें देखने को मिलता है। गैर भूसीदार पेनिकल्स जो होते हैं, यानी इसमें जो दाने होते हैं, ये दाने का भराव बहुत ही अच्छे से होता है। इस वैरायटी में ज़्यादा दाने आपको खाली वगैरह नज़र नहीं आएंगे और कम दिन में तैयार होती है। थोड़ा मध्यम अवधि में तैयार होती है तो पानी वगैरह भी कम लगता है। खाद वगैरह भी देर से तैयार होने वाली किस्मों की अपेक्षा में थोड़ा कम लगता है। कुछ दूसरी विशेषताओं के बारे में जानें तो एक मध्यम लंबाई वाला धान की ये वैरायटी है और झुलसा के प्रति इसमें सहनशीलता पाई जाती है। झुलसा जो कि धान की एक घातक बीमारी होती है, इसका अटैक होने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है, तो उसका अटैक इसमें आसानी से नहीं होने वाला है। इस किस्म में कल्ले का फुटाव वगैरह अच्छे से होता है। अब जिसमें ज़्यादा कल्ले आएंगे उसमें ज़्यादा बालियाँ आएंगी, जिसमें ज़्यादा बालियाँ आएंगी उसमें ज़्यादा दाने आएंगे, जिसमें ज़्यादा दाने आएंगे उतना ज़्यादा वज़न मिलेगा। जितना ज़्यादा वज़न मिलेगा उतना ही ज़्यादा तो किसान साथियों हमें पैदावार मिलेगा, उतना ही ज़्यादा हमें मुनाफा मिलेगा। इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता यह भी पाई जाती है कि इसमें फरहा युक्त बालियाँ आती हैं। मतलब फरहा इसमें जो धान होते हैं, फरहा धान की समस्या इस वैरायटी में देखने को आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी। इसके दाने खाली नहीं रहते हैं, दाने का भराव इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है और किसी प्रकार का फाड़ा देखने को नहीं मिलता है। तो सवा 7501 एक अच्छा उत्पादन भी देती है। 30-35 क्विंटल तो ये पैदावार दे ही जाती है और बहुत सारे किसान साथी ऐसा भी दावा करते हैं कि हमने 35 क्विंटल से भी ज़्यादा उत्पादन इस वैरायटी से लिया हुआ था। तो असलियत क्या है, हमें नीचे कमेंट के माध्यम से आप चाहें तो बता सकते हैं कि हाँ, ये वैरायटी आखिर में कितना पैदावार अगर आपने लगाई हुई थी तो आपके वहाँ पे यह वैरायटी कितना पैदावार दे पाई है। फिलहाल एक अच्छी वैरायटी है, एक बम्पर उत्पादन देने वाली ये वैरायटी है, तो इस वैरायटी का भी चयन आप किसान साथी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आज की हमारी नंबर 2 वाली वैरायटी के बारे में। किसान साथियों, नंबर 2 पे हमने धान की एक ऐसी वैरायटी का चुनाव किया हुआ है जो बासमती धान की वैरायटी है और बहुत ही कम दिन में तैयार होने वाली वैरायटी है। बासमती धान की शायद सबसे कम दिन में तैयार होने वाली ये पूसा बासमती 1692 वैरायटी है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा तैयार किया गया है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा जो वैरायटी ये विकसित की गई है, शायद उसमें से सबसे कम दिन वाली यही वैरायटी है, पूसा बासमती 1692। अगर हम बासमती धान की किस्मों की बात करें तो इसमें पत्ती का जीवाणु रोग की प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के लिए ये वैरायटी काफ़ी उपयुक्त बताई गई है। सिंचाई व्यवस्था युक्त क्षेत्र होना चाहिए, जहाँ पे आप इसकी खेती करें वहाँ पे सिंचाई के अच्छे प्रबंधन होने चाहिए। मिट्टी का पीएच वैल्यू जहाँ पे आप ये धान की वैरायटी लगाते हैं 5 से 8 के बीच में होना चाहिए। अगर 8 से ज़्यादा है या 5 से कम है तो वहाँ पे आप ये वैरायटी ना लगाएं या धान की खेती वहाँ पे ना करें, क्योंकि ज़्यादा पीएच या कम पीएच में वहाँ पे बढ़िया उपज आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। बीज को बुआई से पहले उपचारित करना है। उपचारित करने के लिए आप कार्बेंडाजिम और स्टेप्टोसाइक्लिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज की जो बुआई आपको करनी है 15 जून तक आपको जो है बुआई कर देनी चाहिए, तब सही समय पे आप इसको लगा पाएंगे। जून के पहले सप्ताह से जून के दूसरे सप्ताह तक इसके बीज की बुआई यानी हमें नर्सरी डाल देना है
और जो हमें रोपाई करना है जून के चौथे सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक हमें इसकी रोपाई भी कर देनी चाहिए। बीज मात्रा की बात की जाए तो 5 किलो बीज पर एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहेंगे। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी भी आपको 20 सेंटीमीटर के आसपास रखना होता है। समय समय पे आपको खादों का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। समय से खरपतवार का नियंत्रण करना है। खरपतवार जमने से रोकने के लिए जमाव से पहले पेट्रोलाक्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं और जमाव के बाद आप बिस्पाइरिबेक सोडियम वाला जो फार्मूला आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और खरपतवार जब 2-3 पत्ती के हो जाए तभी उसका नियंत्रण किया जा सकता है। इसके बाद अगर ज़्यादा पत्तियां आ जाती हैं तो उसका नियंत्रण भी आप नहीं कर पाएंगे। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए समय बहुत मायने रखता है। सही समय पर अगर आप इसका नियंत्रण नहीं करेंगे तो भी आपको ज़्यादा फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। आवश्यकता अनुसार आपको समय समय पर इसमें सिंचाई कार्य भी करना पड़ेगा। बीज की बुआई के 110 से 115 दिन के बाद ये जो फसल है वो पक के तैयार हो जाती है। यानी इसमें नर्सरी वाला भी समय जुड़ा हुआ है। तो आप ऐसे भी जान सकते हैं कि कितना जल्दी ये वैरायटी तैयार हो जाती है। बहुत ही कम दिन में तैयार होने वाली बासमती धान की वैरायटी है। इसके चावल की दाने की लंबाई 8.44 mm की होती है और चावल बनने के बाद, चावल पकने के बाद 17 mm के चावल इसके हो जाते हैं। उत्पादन की बात की जाए तो संभावित उपज 28 क्विंटल पर एकड़ बताई गई है। ये वैरायटी इससे ज़्यादा भी उत्पादन किसान साथियों दे सकती है। तो कम दिन में अगर ये 28 क्विंटल ही उत्पादन दे पाएगी तो मेरे हिसाब से तो हम यही वैरायटी क्यों ना लगाएं। अगर हम कोई दूसरी किस्में लगाते हैं तो उसमें भी तो इतना ही उत्पादन है, इससे कम ही उत्पादन मिलने वाला है। तो ये बासमती धान की वैरायटी पूसा बासमती 1692 काफ़ी बढ़िया उत्पादन देने वाली वैरायटी है और ये भी किसान साथी आप लगा सकते हैं, अच्छा उत्पादन मिलेगा। चलिए जानते हैं अंतिम वैरायटी के बारे में। नंबर 3 पे हमने एक ऐसी वैरायटी को चुना हुआ है जो नई वैरायटी है। पायनियर कंपनी द्वारा तैयार ये वैरायटी, इस वैरायटी का नाम है पायनियर 28P67। पायनियर की 28P67 में बहुत विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके चावल कम टूटते हैं। अब चावल टूटने वाली समस्या आपने पिछले 2-4 सालों में देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा हो गई है। चावल टूटने के वैसे तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन हाँ, इस वैरायटी में 28P67 में जो पायनियर की वैरायटी है इसमें चावल कम टूटते हैं और आपकी फसल गिरने के प्रति बहुत अच्छी सहनशील होती है। खड़ा रहने का इसमें मतलब ऐसे एक इसका टैगलाइन है कि चावल टूटे कम, खड़ा रहे हरदम। तो ये वैरायटी जो है चावल इसके कम टूटते हैं और ये वैरायटी में तने मजबूत होते हैं जिससे फसल गिरती नहीं है। इसमें गुच्छेदार बड़ी बालियां आती हैं। बालियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको दाने देखने को मिलेंगे। दाने का भराव अच्छे से होता है। फसल बीमारी के प्रति अच्छी सहनशील भी बताई गई है। वज़नदार किसान साथियों इसके दाने होते हैं और ये वैरायटी मध्यम देर से पक के तैयार होती है। लगभग 135 से 140 दिन के समय में पायनियर 28P67 वैरायटी पक के तैयार हो जाती है। तो हाइब्रिड धान की ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं, बढ़िया उत्पादन अवश्य देगी। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब